अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ मूसा अलियार और पिया की मोहब्बत में दरारें डालना शुरू कर देगा, बल्कि मूसा खुद अलियार को ये बात बता देगा कि तुम पिया से जो मोहब्बत करते हो उसका तो कहीं और ही चक्कर चल रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर खुद देख लो उसके घर पर। और अब जैसे ही अलियार पिया से मिलने उसके घर आएगा तो सांवल को पिया के घर जाता हुआ देखकर अलियार को इस बात का यकीन हो जाएगा। और ये सब कुछ देखकर अलियार अब चुप करके तो नहीं बैठेगा, बल्कि अब मूसा और पिया की वजह से सांवल और अलियार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। तो क्या अब अलियार के हाथों सांवल की मौत होने वाली है या पिया आकर सांवल को अलियार से बचा लेगी? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, पिया को अपने बाप असलम के बारे में सारी की सारी सच्चाई पता चल गई है और वो अब अपने बाप से बहुत ही ज्यादा नाराज है। और असलम को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि पिया को सच्चाई पता चल गई है। और अब पिया को भी ये सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। इतना ही नहीं, वो अब ये बात भी जानती है कि उसकी और अलियार की शादी, क्योंकि ना तो अलियार का बाप मानेगा और ना ही पिया का बाप मानेगा, इसीलिए पिया काफी ज्यादा रोएगी और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तो उसे तब मिलेगा जब असलम जैसे ही वर्कशॉप से वापस आएगा तो अपने घर के इर्द गिर्द गुंडों को देखकर समझ जाएगा कि कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। और घर आते ही सब कुछ समेटने में लग जाएगा और अपनी बीवी जकिया से यही कहेगा कि जकिया जल्द से जल्द अपना और मेरा सामान पैक करो और पिया से भी कहो कि अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा और हम हैदराबाद जा रहे हैं। हम नजीर भाई के पास चले जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब पिया की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। उस घटिया मूसा को पता चल गया है और उसने हमारे पीछे अपने बंदे भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पर तो असलम अपनी बीवी जकिया को ये बताएगा कि आज सांवल मेरी वर्कशॉप पे आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। वो बताकर गया है कि उसके सेठ ने उसे ऑर्डर दिया है हमें बर्बाद करने के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि सांवल ने मुझे बता दिया है कि सेठ दाऊद ने इस चीज का इरादा कर लिया है और अब वो किसी भी सूरत अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाला है। अगर सांवल ने उसका काम ना किया तो वो अपने दूसरे गुंडों को इस्तेमाल करके अपना काम करवा लेगा। इसीलिए अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अब असलम भागता हुआ जाएगा और पिया से कहेगा कि पिया जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हम और ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकते। अब यहाँ पर पिया खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, मैं ना कहीं जा रही हूँ और ना ही मुझे कहीं जाने की जरूरत है। आपने जो कुछ किया है आपको वो सब खुद ही भुगतना होगा। आपको यहाँ पर रहकर उससे लड़ना होगा। मैं सब जान चुकी हूँ अब्बा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं, और आपने जो जुल्म मेरे साथ और मेरी माँ के साथ किया है उसका कसूरवार कौन है मुझे आज सच सच आप खुद ही बताएंगे। आप बताएंगे कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मेरी माँ को बचाने नहीं पहुँचे, क्यों आपके लिए वो काम ज्यादा अहम था। आज आपको बताना होगा कि इन सब का कसूरवार कौन है, आप या मूसा। आपको जवाब देना होगा अब्बा। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पिया भी असलम का हाथ अपने सर पर रखेगी और कहेगी कि ठीक है, तो फिर आप मेरी कसम खाएं कि आप मुझे नहीं हारे थे। आप ये भी कसम खाएं कि वो शख्स झूठ बोल रहा था, आपने मेरी माँ को नहीं मारा और जब मेरी माँ मर रही थी तो आप दवाई लेने की बजाय अपने पत्ते खेल रहे थे। अब ये सब कुछ तो सच है। और इसके बाद असलम अपना हाथ पिया के सर से उठा लेगा और यहाँ पर पिया ये बात समझ जाएगी कि जो कुछ भी निसारा कहकर गया है सब कुछ सच सच कहकर गया है। जिसके बाद पिया कहेगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी और मैं इस जगह को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि तुम नहीं जानती हो पिया, वो मूसा कितना खतरनाक बंदा है, वो तुम्हें और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पिया किसी की भी बात नहीं सुनने वाली है और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब अलियार भी काफी ज्यादा परेशान है कि उसका किसी भी तरह से पिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जिसके बाद अलियार जैसे ही यूनिवर्सिटी जाएगा तो उसकी मुलाकात भी लुबना से हो जाएगी और अलियार यहाँ पर
लुबना से कहेगा कि क्या तुम्हारी बात हुई है पिया से, क्योंकि ना तो वो मेरा फोन रिसीव कर रही है और ना ही कॉल कर रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं पिया से किस तरह से बात करूं, कैसे राब्ता करूं। अगर तुम उसे समझा सको तो उससे कहो कि वो मुझसे बात करे, कम से कम मुझे रिप्लाई तो करे, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। अब यहाँ पर लुबना भी कहेगी कि ठीक है अलियार, मैं उससे बात करूंगी। और जिसके बाद अलियार तो अपने घर चला जाएगा और जैसे ही लुबना की कॉल पिया उठाएगी तो लुबना पिया से कहेगी कि पिया तुम जानती हो अलियार कितना ज्यादा परेशान है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हो, वो तुम्हें रोज यूनिवर्सिटी में आकर ढूंढता है और मुझसे पूछता है और तुम उसकी कॉल भी नहीं रिसीव कर रही हो। मैं जानती हूँ पिया कि तुम्हारी और अलियार की फैमिलीज के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम किसी इंसान से पूरा किया हुआ वादा या उसके साथ बनाया हुआ ताल्लुक तोड़ दो। वो बहुत ज्यादा परेशान है, हर रोज आकर मुझसे पूछता है कि तुम्हारी कॉल उठाई और हर रोज मुझसे आकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात करता है। मैं उसे क्या कहूँ। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि तुम उसे कुछ मत कहो और प्लीज उससे मेरे बारे में कोई बात मत किया करो लुबना, बल्कि तुम ऐसा करो कि उसका नंबर ब्लॉक कर दो और अगर आइंदा तुमने मुझसे अलियार की बात की ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अब यहाँ पर लुबना भी चुप कर जाएगी क्योंकि वो जानती है कि अगर पिया ने उसे कुछ कह दिया तो पिया अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। और अब लुबना भी फोन बंद करके अलियार को बता देगी कि पिया तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है और मुझसे भी यही कह रही है कि मेरे साथ तुम भी पिया की बात मत किया करो और अगर इतना ही परेशान हो रहे हो तो उसे ब्लॉक कर दो। अब ये बात सुनकर अलियार काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और अलियार को परेशान देखकर उसकी माँ भी उसके पास आ जाएगी और कहेगी कि अलियार एक लड़की ही तो है, क्या हो गया अगर वो तुमसे बात नहीं कर रही, और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी और उसकी फैमिलीज के दरमियान कितने ज्यादा इश्यूज हैं। मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ कि पिया के बाबा और तुम्हारे बाबा के दरमियान क्या झगड़ा था और उनकी क्या दुश्मनी थी, लेकिन मुझे ये मसला सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं यही कहूंगी कि तुम उसे भूल जाओ। जिसके बाद अलियार कहेगा कि मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में ना आई और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर और पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पिया से मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। और यहाँ पर हो सकता है कि अलियार और उसकी माँ की सारी बातें मूसा भी सुन लेगा और यहाँ पर आकर वो अलियार से यही कहेगा कि कैसी मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही तो मोहब्बत है उससे, उस लड़की को तो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। मुझे अगर पहले पता होता कि वो लड़की पिया है और वो असलम कबाड़िए की बेटी है तो मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके पास नहीं जाता। अब ये बात सुनकर अलियार को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है और अलियार यही कहेगा कि बाबा प्लीज आप पिया के बारे में कोई ऐसी बात मत करें जिसकी वजह से मेरी जुबान से आपके लिए कुछ गलत निकल जाए। और मूसा भी यही कहेगा कि वाह बेटा वाह, तुम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और आज तुम किसी लड़की की वजह से मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। और जिस लड़की के लिए तुम्हारी इस तरह की हालत हुई भी है, तुम जानते हो कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही थी क्योंकि तुम्हारा पैसा देखकर उसकी राल टपक गई थी। वैसे भी वो अपने बाप की जैसी ही बेटी है, जैसा उसका बाप कबाड़िया है वैसी ही उसकी बेटी भी है। आज तक इन लोगों ने पैसा नहीं देखा ना तो तुम्हें देखते ही अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन सच तो ये है कि वो असल मोहब्बत सावल से करती है। मैंने सुना है सावल का उनके घर में बहुत ही ज्यादा आना जाना है और कई मर्तबा तो मैंने खुद उसको सावल के साथ घूमते फिरते देखा है और सावल ने तो मुझे खुद इस बारे में बताया है कि वो पिया से मोहब्बत करता है और वो पिया लड़की भी उससे मोहब्बत करती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने अगर सावल से ही मोहब्बत करनी है तो फिर तुम्हें क्यों फंसा कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर अलियार भी अपने बाप की बातों पर यकीन कर लेगा और तब मूसा कहेगा कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो देख लेते हैं, कुछ टाइम तक पता चल जाएगा। और मूसा की जुबान से ये अल्फाज सुनकर अलियार भी पिया से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ सावल भी टीपू से कहेगा कि मैंने असलम साहब को बता तो दिया है कि सेठ दाऊद चाहता क्या है, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात और करनी है क्योंकि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं। सेठ दाऊद ने उनके इर्द गिर्द अपने बंदे लगा रखे हैं। अब ये बात मुझे उन्हें बतानी होगी कि उन्हें किसी खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलना होगा। और टीपू भी कहेगा कि भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि आप सेठ दाऊद की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अब यहाँ सावल कहेगा कि वाह टीपू, तुझे आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि अपने नसीब में सबसे दुश्मनी ही लिखी हुई है। एक और सही सेठ दाऊद को भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी पिया जी और असलम साहब का बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना सेठ दाऊद इन तीनों को डबो देगा। और ये कहने के बाद सावल पिया के घर पहुंच जाएगा
और यहाँ पर सांवल पिया के घर का जैसे ही दरवाजा खटखटाएगा तो पिया ही दरवाजा आकर खोलेगी और सांवल को देखकर अंदर बुला लेगी। और ये सब कुछ अलियार बाहर खड़ा हुआ देख लेगा और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि उसका बाप जो कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ही सांवल अंदर जाएगा तो सबसे पहले असलम से बात करेगा और कहेगा कि आप जानते हैं कि सेठ दाऊद ने आपके घर के आसपास हुंडे लगा रखे हैं, आपका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप मुझे सच सच बताएं कि आप किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। कोई खुफिया रास्ता इस्तेमाल करना होगा आपको, वरना तो आप लोगों का इस घर से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर किसी महफूज जगह पर चले जाएं। और हो सकता है कि यहाँ पर पिया इनकार कर दे और कहे कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हम मिलकर सेठ दाऊद को, जो भी उसका नाम है मूसा वगैरह, उसको फेस करेंगे। लेकिन सांवल, अब हम मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। और सांवल भी पिया की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा कि अब उसके पास पिया को उठाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और वहीं दूसरी तरफ अलियार को भी ये गलतफहमी हो जाएगी कि सांवल पिया के पीछे है और पिया सांवल से ही मोहब्बत करती है, जिसके बाद अलियार सांवल को मरवाने की सुपारी देने वाला है। अब जैसे ही अलियार के बंदे सांवल को गोली मारकर चले जाएंगे, लेकिन सांवल भी मरने वालों में से नहीं है, बल्कि सांवल के आदमी आकर सांवल को उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। और फिर जैसे ही ये बात मूसा को पता चलेगी कि अलियार को सांवल और पिया पर शक हो गया था, उसके बाद ही अलियार ने सांवल को मरवाने की कोशिश की है, तो उसे भी अब कोई टेंशन नहीं। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अलियार सांवल को मरवाने में कामयाब हो जाएगा और क्या पिया सांवल के साथ मिलकर सेठ दाऊद का डटकर मुकाबला करेगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।